नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल हिंदी का पद का हम लोगों ने प्रथम पद जो कड़बक था उसको पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी थी जैसे कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, उसके बाद भक्ति काल देखा। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा उसको निश्चित रूप से होगा। और आज हम लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी के दूसरे पद जो कि सुर का पद है, सुर का पद मतलब सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है, हम लोग को ये पढ़ना है। और सुर के पद में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको कुछ वो इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स और जरूरी चीजें बता दूं जो आपको जाननी चाहिए। और हम लोग यहाँ ये पाएंगे कि ये जो कविता है, सबसे पहले इस कविता के रस को समझते हैं। तो देखिए सूरदास जो है, सूरदास जी, सूरदास का जन्म संभवतः 1478 में हुआ था। ठीक है, 1478 में संभवतः इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1583 में, 1583 में इनका निधन हुआ था। यानी आप अगर इनके कविताओं का लिखने का काल देखें तो 1478 से लेके 1583, यानी 15वीं शताब्दी के शुरुआत से लेके फिर 16वीं शताब्दी तक इनका काल रहा है। और कल के क्लास में जो हम लोगों ने कड़बक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत देश में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल चला है। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, क्योंकि उसी दौरान ये पैदा हुए थे, इन्होंने लिखा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल जो है वो दो हिस्सों में बट गया, एक सगुण शाखा और एक निर्गुण शाखा। तो जो सगुण शाखा थी उसमें तुलसीदास और सूरदास आते हैं। ठीक है, तुलसीदास जो है वो रामाश्रयी कवि हैं, वो राम के बारे में लिखते हैं। और जो सूरदास जी हैं ये क्या करते हैं? तो ये कृष्णाश्रयी हैं, मतलब ये कृष्ण के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ये जन्मांध है। जन्मांध का मतलब क्या होता है बाबू? अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप इसके अर्थ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जन्मांध का मतलब होता है वह जो जन्म से ही अंधा हो। ठीक है, वह जो जन्म से ही अंधा हो। तो सूरदास जी जन्मांध है। ठीक है, अब जन्मांध का मतलब समझ गए आप कि जन्मांध का मतलब होता है कि भैया वो व्यक्ति जो बचपन से ही अंधा हो, मतलब पैदाइशी, वो ऐसा नहीं है कि बाद में उनके बाद उनकी आई साइट नहीं गई थी, वो पैदा ही अंधे हो गए थे। लेकिन आप सूरदास जी के जब लिखावट को देखेंगे और जिस तरीका से वो कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण के जब मुस्कुराते हैं कृष्ण तो उनके चेहरे पे कैसी मुस्कान होती है, आंख में कैसी चमक होती है, फूलों का रंग कैसा है, उस समय मौसम कैसा है, बादल कैसे काले काले हैं, ये वो जब वर्णन करते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भैया एक अंधा व्यक्ति, मान लो बाद में अगर कोई अंधा हुआ तो उसने चलो गुलाब को लाल रंग का खिलते हुए देखा है, बाद में अंधा हुआ तो जो व्यक्ति पैदा ही अंधा हुआ हो, जिसने लाल रंग कभी जाना ही नहीं कि लाल रंग क्या होता है, उसके लिए हर रंग काला रंग है, वो व्यक्ति कैसे वर्णन करता है? ये सच में भक्ति से ही संभव है। उन्होंने कृष्ण की इतनी उपासना की, इतनी भक्ति की है उन्होंने, इतने वो अनन्य भक्त रहे हैं कृष्ण के कि शायद वो हृदय के नेत्रों से वो देख लेते हैं जो हम लोग अपने नेत्र होते हुए भी देख नहीं पाते। ठीक है, तो सुर के पद को हम लोग पढ़े। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि पहली चीज कृष्ण क्या थे, सॉरी सूरदास जी क्या थे? तो भैया ये जन्मांध हैं। जन्मांध का मतलब वो व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा हो। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1478 में। मृत्यु कब हुई है? तो 1583 में। किस काल के कवि हैं ये? तो ये है भाई कवि भक्ति काल के। किस काल के कवि हैं ये भक्ति काल के कृष्णाश्रयी कवि हैं। कृष्णाश्रयी कवि हैं। ठीक है, कृष्णाश्रयी, भक्ति काल के कृष्णाश्रयी ये कवि हैं। ठीक है, इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो इस कविता में एक रस है। जैसे इंग्लिश में आप फिगर ऑफ स्पीच या रेटोरिक प्रोसोडी कहते हैं, हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में उसको रस कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, वीर रस, ठीक है, विभत्स रस। तो ये जो कविता है ये वात्सल्य रस की कविता है। वात्सल्य रस का मैं आपको मतलब समझाता हूं। पहले एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखते चलेंगे। देखिए वात्सल्य रस का क्या मतलब होता है। वात्सल्य रस का मतलब एक ऐसा रस जिसमें निस्वार्थ प्रेम की चर्चा हो, मतलब एक ऐसा लव फ्री ऑफ लस्ट, एनी एक्सपेक्टेशन, एनी डिजायर इज इन हिंदी कॉल्ड वात्सल्य रस। मैं इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बो आपको ला रहा हूं ताकि आपको समझने में चीजें आसान हो। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई हवस ना हो, कोई लालच ना हो, कोई उम्मीद नहीं हो, निस्वार्थ हो, उसको कहते हैं वात्सल्य रस। जैसा एक माँ अपने बेटे से करती है, जैसा एक बेटा अपने बाप से करता है, जैसा
एक भक्त अपने भगवान से करता है, ईश्वर से करता है। तो इस कविता में वात्सल्य रस का परिचय दिया है, वात्सल्य रस का प्रयोग किया है सूरदास जी ने। ठीक है, तो वात्सल्य रस वाली पॉइंट समझ में आ गई। यहां तक की बातें तो स्पष्ट है। कविता शुरू करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग कविता को शुरू करते हैं और कविता के पहले भाव को समझते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, इस कविता में सिंपल सा बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अभी बच्चे हैं, छोटे हैं और वो सो रहे हैं ब्रज में। ब्रज कहां है? तो भैया अब ब्रज कहां पे है? ब्रज जो प्रांत है वृंदावन, आप उसको वृंदावन, प्रेमानंद जी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रज मतलब वही वृंदावन का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में पड़ता था। वहीं पे इनका बचपन में पालन पोषण हुआ नंद और यशोदा के द्वारा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात कि देवकी और वसुदेव के ये पुत्र थे। तो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे भगवान कृष्ण। इनका जन्म उस समय जेल में हुआ था, कंस के कारागार में। और उस रात फिर वो तूफान वगैरह आया, फिर इनके जो पिता है वसुदेव वो ले जाके अपने मित्र को दे आते हैं, क्योंकि कंस इनके आठवें बच्चे को मारने वाला था। तो इनका जो पालन पोषण है वो देवकी और यशोदा के यहाँ हुआ है। जो अथाह प्रेम, जो रूप, जो सौंदर्य का जो भोग नंद और यशोदा ने किया है, वो देवकी और वसुदेव ने नहीं किया, क्योंकि कृष्ण का सबसे खूबसूरत पल कौन सा था? उनका बाल्यकाल। और बाल्यकाल का असली आनंद किसने लिया है? तो नंद और यशोदा ने लिया है। उस सुख से देवकी और वसुदेव जो है वो वंचित रह गए। ठीक है, इस मामले में यशोदा मैया बहुत लकी हैं। आप इमेजिन करिए, अभी एक छोटा सा बच्चा होता है तो आपको प्यारा लगता है, किसी का भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बच्चा सबका प्यारा होता है। भगवान कृष्ण जो समस्त गुणों के साथ पैदा हुए थे, उनका बचपन कितना सुंदर रहा होगा, ये सोच के लिटरली मुस्कान आती है चेहरे पर। लिटरली सोच के देखो एक बार, भगवान कृष्ण जब छोटे बच्चे होंगे, वो डांडा वाड़ा पहन के, घुंघरू पहन के चलते होंगे, हाथ में ऐसे मक्खन खाते होंगे, मुंह में ले पाता होगा, कितना क्यूट दिखते होंगे वो, चार्म होगा उनके चेहरे पे। इसको आप समझिए। तो इस कविता में जो पहला पद है, इसमें सीन क्या है, दृश्य क्या है कि भगवान कृष्ण सोए हैं, ब्रज में है, वृंदावन में, उत्तर प्रदेश में है, और माँ यशोदा उनको जाके जगाती है। हाँ, समझ में आ रही? माँ यशोदा उनको जगाने गई है। अब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा अगर सो रहा होता है तो आप क्या कहते हैं? जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गया है, देखो तो बउआ सब कोई उठ के अपने अपने काम पे जा रहा है, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है। माएँ जनरली ऐसा कहती हैं। मतलब बच्चों को जगाने के लिए माएँ जो होती हैं वो रेफरेंस देती हैं कि देखो क्या क्या हो गया, दिन हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो, खाना वाना खा लो, नाश्ता वास्ता कर लो। तो माँ यशोदा जो है, कृष्ण की माँ, वो इन शब्दों से भगवान श्री कृष्ण को जगा रही हैं और कृष्ण उस समय सो रहे हैं। तो क्या क्या उस समय घटित हो रहा है सुबह में, कैसे भोर हुई है, ये दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। शब्द जो हैं वो सूरदास के हैं और राइटर जो होता है बड़ा होशियार होता है, शब्द सूरदास के हैं और इन्होंने अपने शब्द को माँ यशोदा के शब्द बना के कविता में हम लोग के सामने पद के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो आइए उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ब्रज प्रांत, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रज प्रांत किसको कहते हैं। ब्रज प्रांत मतलब वृंदावन का वो क्षेत्र जहां पे भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में रहते थे। अब देखिए, माता कहती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रज पर राज करने वाले कुंवर मतलब राजकुमार, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, यानी हे ब्रजराज कुंवर, हे कृष्ण जागिए। ये देखिए कमल के जो फूल हैं, जो कमल के फूल हैं वो खिल चुके हैं। सुबह हो गई है तो कमल के फूल क्या हो गए हैं? तालाब में खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। कुमुद का मतलब क्या होता है बाबू? कुमुदनी एक फूल होता है। कुमुद एक फूल होता है जिसको आप रात रानी भी कह सकते हैं। रात रानी का एक फूल होता है जो जनरली होता क्या हुआ कि रात में वो फूल खिल जाता है। रात रानी, रजनीगंधा रात में खिल जाता है, बड़ी मीठी खुशबू होती है और सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है वो संकुचित हो जाता है। संकुचित होना मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, तो हे ब्रजराज कुंवर जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। जो रात रानी के फूल है, जो कुमुदनी का फूल है, वो अब सिकुड़ चुका है क्योंकि सुबह हो गई है और जो भंवरे हैं वो लताओं की तरफ अब निकल चुके हैं भोजन के लिए, पराग के लिए, नेक्टर के लिए, रस के लिए। दृश्य समझ में आ रहा है? आगे कहती हैं, तमचूर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। दो शब्द हैं यहाँ पे। पहला शब्द है बाबू तमचूर। तमचूर का मतलब क्या होता है? असल में यह चिड़िया है और ये बहुत कॉमन सी चिड़िया है, आपने इसको देखा भी होगा। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा। मुर्गा समझते हैं, जो सुबह सुबह कुकुड़ू करके बांग देता है ना, वो है। तो तमचूर का मतलब क्या हो गया? मुर्गा।
ठीक है। तमचूर का मतलब मुर्गा, खग का मतलब होता है चिड़िया, रोर मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। और बनराई का मतलब यहाँ पे है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ध्यान देंगे। तम चूर खग रोर सुनहु, हे कृष्ण ये जो मुर्गा बांग दे रहा है उसके चिल्लाने को सुनो, बोलत बनराई, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी जाग गए हैं, सुबह हो चुकी है। रामभती गो खरिकनी में बछड़ा हित भाई, जो गाय हैं वो बाड़ों में, बाड़ा का मतलब क्या होता है, जहां गाय भैंस को मवेशी को बांधते हैं ना, जहाँ पे भूसा पुआल वगैरह रखा होता है, जहाँ चरती है गाय, ठीक है। वो गाय जो है वो रंभा रही है, दूध देने को तैयार हैं। जो बछड़े हैं, जो गाय के बाल बच्चे हैं, वो दूध पीने के लिए गायों की तरफ भाग रहे हैं, और मेरा कृष्ण अभी सो रहा है, उठो तुम भी कुछ खा पी लो। माता ये दर्शाना चाहती है, क्योंकि कृष्ण को दूध दही घी मक्खन बहुत पसंद है, मक्खन तो चोरी कर करके खाते थे, ठीक है। तो ये कहती है कि तमचूर खग रोर सुनहु, मुर्गा के चिल्लाने की आवाज को सुनो, बोलत बनराई, देखो खेत में पेड़ पौधों के बीच में बोल रहा है वो, रामभती गो खरिकनी में बछड़ा हित भाई, गाय खरिकनी में बाड़ों में अब रंभा रही हैं, और जो बछड़े हैं वो दूध पीने जा रहे हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश, ठीक है। मेरा नाम यहां पे आ गया भाई, रवि मतलब सूर्य होता है, ठीक है। और विधु का मतलब क्या होता है, चांद, ठीक है। विधु का मतलब चांद होता है। अब चूंकि रात बीती है तो जो चांद है वो मलिन हो गया है और सूरज निकल आया है। माता कहती है यशोदा, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु जो है वो मलिन हो चुका, जो चांद खिला हुआ था रात में वो तो कब का बुझ चुका, मतलब खत्म हो गया चांद, और जो सूर्य है वो उदय हो गया। चारों तरफ जिधर देखो नर नारी सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, अपने अपने काम को जा रहे हैं, और मेरा कान्हा अभी सो रहा है। जागो कृष्ण। सुर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। अब देखिए राइटर जो होते हैं, चूंकि वो अपने आप को उनको अमर बनाना होता है, बात समझ में आ रही है, तो अमर बनाने के लिए राइटर ने कितना सुंदरता से अपना नाम, यहाँ पे सूरदास जी ने अपना नाम घुसा दिया, सुर श्याम। अच्छा, श्याम को अगर आप देखेंगे तो ये हम ऐसे लिखते हैं तालव्य स य आकार और म श्याम, लेकिन चूंकि ये इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, उस समय जो हिंदी है उसका रूप कुछ परिवर्तित था, कुछ अलग था, तो उन्होंने श्याम लिखा, आप इसको श्याम ही समझेंगे। हे सुर के श्याम प्रात उठो, सुबह हो गई अब उठो, अंबुज करधारी, कृष्ण को वो कहते हैं अंबुज, अंबुज मतलब होता है कमल, कर मतलब होता है हाथ, और धारी मतलब धारण करने वाले। हे हाथ पर कमल धारण करने वाले कृष्ण, मेरे सुर के, सुर हूं मैं सूरदास, मेरे सुर के श्याम अब उठो, सुबह हो चुकी, ठीक है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये शब्द जो है वो सूरदास के हैं, लेकिन माता के द्वारा उन्होंने कहवा के आपके सामने पेश कर दिया। तो ये हम लोग का पहला पद है, ठीक है, वात्सल्य रस का। इसी भाग में हम लोग दूसरे खंड में आते हैं, जो सुर का दूसरा जो पद है वो भी वात्सल्य रस का ही है। पहले वाले में कृष्ण, ठीक है, पहले वाले में कृष्ण और यशोदा, इन दोनों का प्रेम का वर्णन है, मतलब मां और बेटे के प्रेम का वर्णन है। जो इसी कविता का दूसरा भाग है, इसमें कृष्ण और नंद, कृष्ण और नंद, ठीक है, नंद बाबा मतलब माता यशोदा के जो पति हैं, और वसुदेव के जो मित्र हैं, कृष्ण के पिता के मित्र, जिनके पास कृष्ण को दे आए थे वसुदेव जी। तो ये अब फिर अब वात्सल्य रस क्या है, अब इसमें बाप, पिछले में क्या था, माँ और बेटा की कविता थी, इसमें बाप और बेटे के प्रेम का क्या दृश्य है ये फिल्माया गया, ये दर्शाया गया है। देखिए भगवान कृष्ण को भोजन बहुत पसंद था, ठीक है, दिन में 8 बार खाते थे। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जैसे मंदिरों में होता है 56 भोग 56 भोग 56 भोग, इस 56 भोग क्या है, कौन कौन भोग होता है, और ये 56 भोग की प्रथा कैसे चली, इसके पीछे भी यही आदमी जिम्मेदार है, यही कृष्ण ही जिम्मेदार है। असल में हुआ यह था कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे, ठीक है, दिन भर में 8 बार वो भोजन करते थे। अभी भी साइंस यही कहता है कि 3-3 घंटे पे छोटे छोटे 8 मील्स हम लोग को लेना चाहिए, 8 बार भोजन करते थे। एक बार हुआ यह था, जानने वाली चीजें जान लो, एक बार हुआ यह था कि देवराज जो इंद्र हैं वो ब्रज पे गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए थे, और क्रोधित होकर चूंकि वो रेन के बरसात के देवता है, तो उन्होंने पता है क्या किया था, वो लगातार बारिश करा रहे थे, और जब वो बारिश करा रहे थे पूरा ब्रज क्षेत्र जब डूबने लगा, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपनी छोटी वाली उंगली पे गोवर्धन पहाड़ उठा लिया,
ठीक है, कि तू बरसाओ, हमें छाता लगाते हैं, हत्या बड़का छाता, दोनों आदमी अपन अपन औकात फरिया लिए जाए। अब कृष्ण से फरियाने का किसको औकात है? तो इन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाया, ठीक है, और जो पहाड़ उठा के पूरा ढक दिए ब्रज को, बारिश पड़ता था और चारों तरफ बिखर जाता था। प्रॉब्लम ये हुई कि 7 दिन तक उन्होंने उठाया ही रखा गोवर्धन पहाड़ को, और वो भोजन करना भूल गए, भोजन कर ही नहीं पाए। पूरा जो वृंदावन जो क्षेत्र था कृष्ण से इतना प्रेम करता था कि जब 8वें दिन वो भोजन करने आए तो माता ने और आसपास की जो महिलाएं थे सबने कहा कि कृष्ण तो 7 दिन भूखा और खैला ही नहीं खन। तो 7 8 56, 7 दिन के बराबर जो भोजन था, ये 56 तरह का भोग बना के कृष्ण के सामने पेश किया गया कि भाई 7 दिन मेरा बच्चा नहीं खाया है, 7वें दिन के बराबर खिया देंगे तो बाबू हमारे दुबरा जाइए, ठीक है। और ये प्रेम देखिए, उस समय के लोगों का प्रेम देखिए। कृष्ण के भाई 8 साल के जीवन को समझने के लिए 60 साल भी आदमी मंथन करे ना, फिर भी उससे पार नहीं निकलने वाला। प्रेम के देवता, विनाश के देवता, बांसुरी बजाने वाला देवता, महाभारत रच देने वाला देवता, दोनों ही लीलाएं अकेले धारण किए हुए है ये, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे बाबू शब्द है कुछ जेवत। देखिए जेवत नहीं है, ये जेवत है। जेवत का मतलब होता है खाना, ठीक है, खाना। और कनिया का मतलब होता है गोद। ये भोजपुरी वाला कनिया नहीं है जो अभी कनिया उतर रहे होंगे, खूब ब्याह पर ब्याह हो रहा है, कनिया पे कनिया उतर रही है, वो कनिया नहीं है, ये कनिया है। कनिया का मतलब होता है लैप, गोद, ठीक है। यहाँ सूरदास कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, भगवान कृष्ण नंद के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए कितना डिफिकल्ट है, ये हिंदी का शुद्ध शब्द नहीं है। जेवत नंद श्याम नंद की कन्या, यानी कृष्ण श्याम के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, ठीक है। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। मतलब कृष्ण श्याम जो है वो नंद के गोद में बैठ के जेवत कर रहे, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरनी गिरावत, मतलब धरती पर, मिट्टी पर गिराते हैं। छोटा जो बच्चा होता है भोजन ऐसे करके लिया, एक और खा रहा था, आधा खाया आधा नीचे जमीन पे गिरा दिया, ठीक है। इसके पीछे भी लीला थी कृष्ण की। कृष्ण बाबू बचपन में इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, खैर जवानी में भी सुंदर है, ठीक है, क्या कहूं, छवि आपकी भले बने हो नाथ। कृष्ण इतने सुंदर थे कि जब वो बाल अवस्था में लीला कर रहे थे तो सारे ही जो ईश्वर होते थे, जो सारे भगवान होते थे, वो पता बाबू क्या करते थे, वो भेष बदल बदल के आते थे, भेष बदल के आते थे। और आकर वो कृष्ण के आसपास में कोई चिड़िया बन के आता था, कोई बंदर बन के, कोई चूहा बन के, कोई कुछ कुछ जीव बन के। कृष्ण को पता होता था कि भैया जो जो चिड़िया उड़िया है ये सब ईश्वर हैं, तो करते करते आधा खाते थे तो धरती पर गिराए थे, तो जो धरती पर जो गिरता था ना, वो प्रसाद के रूप में सारे देवतागण उसको आके चुगते थे। तो भगवान विष्णु का भोग चढ़े जो खा के छोड़ दिए, तो वही तो हम लोग का प्रसाद। हम लोग भी क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं, मिठाई का डब्बा खोल के रख देते हैं, वो खाते नहीं है, पर भावना एक ऐसी बनती है कि ईश्वर ने ग्रहण कर लिया, अब वो हमारे लिए प्रसाद हो गया। पहले वो मिष्ठान था, मिठाई थी, अब वो प्रसाद हो गया क्योंकि ईश्वर ने ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं, और उनकी जो मनमोहक छवि है, उनकी सुंदरता है, जो चेहरा है, उसको नंद और उनकी रानियां बैठ के निहार रही हैं, गेज कर रही हैं, लगातार देख रही हैं, ठीक है। भोजन में क्या क्या है भैया, अभी बोले खाने के बहुत शौकीन। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अगनिया, ठीक है। भाई बड़ी बड़ा बेसन, तरह तरह के जो भोजन है वो उनके सामने रखे हैं, अनगिनत भोजन है, इतने सारे भोजन उनके सामने, बड़ी बड़ा बेसन सब रखा हुआ है। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया, ठीक है। कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, और वो बार बार दधी दुनिया। दधी दुनिया का मतलब क्या है बाबू, दही का दोना, ठीक है। मैंने कटोरा दोना पहले बनता था, ठीक है। अभी भी भाजा वगैरह जब खाते हैं ना, जो कागज लेके नहीं, इसके नहीं क्या ऐसे फोल्ड कर देता है, ट्रेंगुलर बनता है, उसको दोना कहते हैं, ठीक है। तो कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, और दही का दोना वो बार बार मांगते हैं, क्योंकि उनको दही छाछ मक्खन ये अति प्रिय है, बहुत पसंद है। मिश्री दधी माखन मिश्रित कढ़ी, मुख नावत छवि धनिया, ठीक है। मिश्री दही, माखन मिश्रित दही, ये सारे उनके सामने रखे हैं, और जब वो उस भोजन को मुख में लगाते हैं
तो वो जो छवि है वो देख के मनुष्य धन्य हो जाते हैं। अब भगवान कृष्ण से मक्खन को उठा के, दही को उठा के मुंह में खा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ मुंह में लेप रहे हैं, बचपन का फोटो उनका जगह जगह घरों में दिख जाता है। ये छवि देखने वाले धन्य हैं जिन्होंने इस छवि को देखा है, क्योंकि सूरदास तो भैया इसको देख नहीं पाए। आपुन खात, स्वयं खाते हैं, नंद मुख नावत, नावत का मतलब होता है डालना। अपने खाते हैं, कुछ नंद के मुंह में भी डालते हैं, क्योंकि पापा के गोद में बैठे तो कुछ ऐसे जूठा करके खा लिए, पापा का, अब पापा के मुंह में खिला दिए। ठीक है, सो छवि कहत ना बनिया, स्वयं खाते हैं, कुछ नंद के मुंह में लगाते हैं, और वो ये छवि जो है, ये जो दृश्य है इतना सुंदर है कि इसको कह के वर्णन कर पाना संभव नहीं है। धन्य है वही लोग जिन्होंने इस दृश्य को अपने नेत्रों से देखा होगा। धन्य है यशोदा, धन्य है भैया नंद, धन्य है ये सूरदास जिन्होंने नेत्र नहीं होने के बावजूद इस दृश्य को देखा। हम लोग नेत्रहीन, नेत्र वाले अंधे हैं हम लोग, ये नेत्रहीन देखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, जो रस, और इस बात को यहां क्लैरिफाई भी करते हैं, कहते भी हैं कि जो रस नंद जसोदा विलसत। ठीक है, ये जसोदा लिखे हैं, आप इसको यशोदा समझिए। ठीक है, जो रस मतलब जो आनंद, नंद यशोदा विलसत, जो आनंद नंद और यशोदा ने उठाया है, सो नहीं तीहू भुवनिया, तीहू मतलब तीन, यो रस इस तीनों लोक में, आकाश, धरती और पाताल, इस तीनों लोक में वो आनंद, वो रस किसी और ने नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को खिलाया और कृष्ण को खिलाया। ठीक है, सो नहीं तीनों भुवनिया, भोजन करी अचमन लिन्हऊ, भोजन करके कृष्ण जम्हाई लेते हैं, अचमन करते हैं, चूंकि अब खा पी के टाइट हो गया, लड़का था तो सोने चला जाता है, लंबा हो जाएगा। ठीक है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हऊ, भोजन करते हैं और उसके बाद वो अचमन लेते हैं, मांगत सूर जुठनिया। ठीक है, अचमन का बाबू दो मतलब होता है, एक अचमन का मतलब गंगड़ाई लेना भी होता है, और एक मतलब कुल्ला करना भी। खाना खाने के बाद जब मुंह साफ करते हैं, गार्गल करते हैं, कुल्ला करना, तो भोजन करके फिर वो कुल्ला करते हैं, मांगत सूर जुठनिया। ठीक है, और सुर का मतलब भाई देखिए, सुर के दो अर्थ होते हैं। अगर ये हरस उकार हो जाए सुर, तो इसका मतलब होता है देवता। ठीक है, और ये जो दीर्घ उकार है सुर, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे सूरदास या नेत्रहीन और अंधा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मांगत सूर जुठनिया, और वो जो खाना खा के उन्होंने भोजन गिराया है, उसका जूठा मैं सूरदास हे प्रभु आपसे मांगता हूं कि वो जूठा प्रसाद मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय पद जो कि दो हिस्से में था। प्रथम पद वात्सल्य रस नंद, कृष्ण और यशोदा का। द्वितीय जो पद है कृष्ण और नंद का, ये हम लोग का यहाँ पे संपूर्ण हो गया। कल हम लोग मिलते हैं तीसरी कविता के साथ, तीसरा भी तो पद ही है आई थिंक, तो जो भी है कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आप सबका मंगल हो और आप सभी बेहतर से बेहतर मार्क्स लेके आए, यही हम सबकी कामना है। सारे प्लेलिस्ट में बने रहें, पढ़ते रहें। गुड नाइट।